Good morning all of you. This is your lecture 24 of module 3 differential calculus 2. This topic is Euler theorem for homogeneous functions. ओके सो सबसे पहले यहाँ पे हम होमोजीनियस फंक्शन सीखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं और उसके बाद हम आइलर थ्योरम को ड्राइव करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर्स के लिए आइलर थ्योरम क्या होती है उसका स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे यस आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन. तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे ये हम यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन बता रहे हैं, इसमें ये थ्योरम नहीं है. अभी तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं हम कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है. तो नाम होमोजीनियस है मतलब सब फंक्शन में हर टर्म की डिग्री सेम होगी, वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है. ए फंक्शन एफ एक्स वाई सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n here it is degree sign, 1 minute, this is degree sign of degree n yes this is फॉर वेरिएबल x एंड y. सो इसके लिए हम नोटेशन कैसे करेंगे इसका? कंसीडर ए फंक्शन u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई. हमने एक फंक्शन कंसीडर किया जो कि टू वेरिएबल फंक्शन है एफ एक्स वाई, जिसमें एक्स वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब इसका ये इस तरह का फंक्शन है, फंक्शन की कुछ फॉर्म होगी ना, किस टाइप का आपका फंक्शन है वो. तो ये इट इज़ ऑफ दिस टाइप ए नॉट एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर अप टू ए की पावर ए एन वाई एन तक है. तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है तो ये होमोजीनियस है. पहले तो हम ये चेक करेंगे सब टर्म, यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या है, x और y है, a यहाँ वेरिएबल नहीं है. तो इन सब की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, वो होमोजीनियस फंक्शन होता है. इससे पहले हमने एनवलप पढ़ा, इवोल्यूट पढ़ा और उसके बाद हमने एसिम्प्टोट्स निकाले. तो सब में कोएफिशिएंट की डिग्री की बात करी थी. एसिम्प्टोट में वो क्या कह रहा था कि हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट आपको 0 के इक्वेट कर देना है. फिर सिमेट्री के लिए इवन पावर ऑफ x आपको डालनी थी. फिर फाई एन एम फंक्शन बनाना था. तो हाईएस्ट डिग्री टर्म, वो पूरी की पूरी टर्म की हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही थी. एसिम्प्टोट्स में खाली x और y को स्पेसिफिक कर दिया गया था. यहाँ पर पूरी टर्म की डिग्री की बात हो रही है. पूरी टर्म की डिग्री आपकी एक होनी चाहिए, मीन्स n होनी चाहिए. पूरी टर्म की डिग्री n होनी चाहिए. ओके देखो x की पावर भी n है, यहाँ पे n माइनस वन कम हुई पावर तो y आ गया, फिर 2 कम हुई तो y स्क्वायर आ गया. ऐसे ही x खत्म हो गया तो पूरा का पूरा yn आ गया. ठीक है. अब इस फंक्शन में डिग्री एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें हमें डिग्री का रोल बहुत बड़ा है, जो आइलर ने निकाला. आइलर नाम का मैथमेटिशियन था, उन्होंने एक थ्योरम दे दी जिसमें डिग्री के ऊपर बात कही गई कि डिग्री ऑफ फंक्शन क्या है. तो डिग्री कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे पहले मैंने x की पावर, जब मैंने n कॉमन ले लिया तो ये मेरा पूरा फंक्शन y अपॉन x में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. तो हमें यही करना होता है कि अपने फंक्शन को y अपॉन एक्स की फॉर्म में या x अपॉन वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होता है. और जब हम उसे y अपॉन एक्स बनाएंगे तो बाहर जो भी आपकी टर्म आएगी x की, उसकी जो पावर होगी डेट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन. ठीक है. आर नोन एज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. तो x की जो पावर होगी वो डिग्री n कहलाएगी. आर नोन एज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. ठीक है. तो ये होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन थी कि होमोजीनियस फंक्शन आपका क्या होता है. इस पर एक नोट कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, ये नोट है, डिग्री ऑफ होमोजीनियस
function can be obtained by replacing x by tx and y by ty। अब हम निकालते कैसे हैं डिग्री, तो उसकी बात कही जा रही है कि x को tx से रिप्लेस कर देंगे और y को ty से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो फिर tx, ty की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो t की पावर n जो हम बाहर निकालेंगे, nth डिग्री में चल रहा है फंक्शन, तो वो n उसकी डिग्री को डिनोट करेगा। देन द डिग्री ऑफ फंक्शन, तो ये आपका देन द डिग्री ऑफ फंक्शन इज n। ठीक है, ये तो आपकी होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन हुई। अब आता है आइलर थ्योरम क्या थी, आइलर ने क्या थ्योरम दी। आइलर बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी दी हैं, थ्योरम्स दी हैं। आइलर ने कहा था कि अगर u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई आपका कोई होमोजीनियस फंक्शन है, फंक्शन होमोजीनियस जरूर होना चाहिए, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इज ए होमोजीनियस फंक्शन homogeneous function of degree n, राइट। तो आइलर ने थ्योरम दी थी कि u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई आपका कोई होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री n है, तो x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल्स टू एन यू होता है ना। x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू क्या होता था, n इंटू यू हो जाएगा आपका। ठीक है, u वो फंक्शन है जो होमोजीनियस फंक्शन आपका चल रहा है, तो n इंटू यू उसकी वैल्यू होती थी। इसका डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल दी थी कि x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y को कहीं भी आप एन यू लिख सकते हो अगर आपका u होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपकी एन यू आती है, इसको आप यूज कर सकते थे। तो ये आइलर थ्योरम का रिजल्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अब इसी में ही कुछ इसके वर्किंग रूल्स हैं जो हम अभी आगे करेंगे कि कैसे हम वर्क करेंगे इसका। अब प्रूफ देखते हैं इस थ्योरम का कि कैसे आया। तो हमने लेट किया कि u इक्वल्स टू एक्स की पावर n f ऑफ y अपॉन x मेरा कोई फंक्शन है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, ऑफ डिग्री n। ठीक है, ये मेरा डिग्री n में कोई होमोजीनियस फंक्शन है। देन क्या करना है, मैं सबसे पहले आइलर थ्योरम क्या कहती है कि x डेल यू ओवर डेल x लेना पड़ता था, तो उसके लिए मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं सबसे पहले। देन डिफरेंशिएट partially with respect to x and y, with respect to x and y, तब मेरा आया आपका डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से n x की पावर n माइनस 1 x के रेस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पे, तो f y बाई एक्स एज इट इज प्लस x की पावर n, ये मेरा हो गया f डैश y अपॉन एक्स इंटू माइनस y अपॉन
-1/x² हो जाएगा यहाँ पे इसका, -1/x², y/x²। तो ये मेरी वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ पे del u over del x की। तो ये मेरी टर्म आ गई निकल के -y/x²। इसके बाद मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि मुझे x del u over del x चाहिए, तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब मैं del u over del y कैलकुलेट कर रही हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रही हूँ x के रेस्पेक्ट में अपने u को, तो del u over del y की वैल्यू मेरी आ गई है। दैट इज सिमिलरली मैं यहाँ से कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई है x की पावर n f डैश y/x, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक x की पावर a की इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू 1/x, अपॉन में तो है नहीं मेरा y, और a की टर्म है y की f/x, तो इसका डेरिवेटिव आ गया पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। दिस इम्प्लाइज y इंटू del u ओवर del y मेरा आ गया, डेट इज x की पावर n f डैश y अपॉन x तो ये मेरा y del u ओवर del y आ गया कैलकुलेट होकर। नाउ अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा हमने। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या आया मेरा, x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इक्वल्स टू, जब इन दोनों को हमने ऐड करा तो ये माइनस x की पावर n f डैश y/x ये टर्म कैंसिल हो गई, तो ये वाली टर्म बची n इंटू x की पावर n f ऑफ y/x ये टर्म मेरी बची n इंटू, अब ये चीज़ इसकी ये वाली वैल्यू क्या है, फ्रॉम यूजिंग अबव इक्वेशन ऑफ u की वैल्यू हमने जब इसमें इंसर्ट कर दी, तो दिस इम्प्लाइज x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इक्वल्स टू nu, हेंस प्रूफ। तो ये मेरा आयलर थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं कैसे हम अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। हेंस प्रूफ, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है, फाइंड द डिग्री निकालेंगे हम अपने फंक्शन की, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है हमारे, फाइंड द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, नंबर 2 स्टेप क्या है, फाइंड del u ओवर del x एंड del u ओवर del y, ये कैलकुलेट करेंगे। 3 पॉइंट क्या है, पुट द वैल्यूज ऑफ del u ओवर del x कॉमा del u ओवर del y इन आयलर इक्वेशंस, आयलर्स की जो थ्योरम है हम उसमें डालेंगे ये वैल्यूज। 4th पॉइंट क्या है इसका, लेट u इक्वल्स टू, अब हमारा इस टाइप का फंक्शन है, लेट u इक्वल्स टू x की पावर n f ऑफ, इस तरह का बनाएंगे उसे, अगर नहीं भी है तो इस तरह का रिड्यूस करेंगे, x की पावर n बाहर निकालेंगे, f y अपन x के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे उससे, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है, ये स्टेप फॉलो करने हैं। देन
बस यहाँ बस ये हमारा वैल्यू हो जाएगी हमारी। सबसे पहले हमारे पास यू फाइंड द डिग्री ऑफ, एक मिनट, इसमें ना ये वाला पॉइंट, तो ये आपके रूल है वर्किंग प्रोसेस में। ये आपका फंक्शन इस टाइप का बनाएंगे आप, एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स करके, बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। उसके बाद डिग्री फाइंड करेंगे, फिर डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू आयलर थ्योरम में रखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी थ्योरम का। एग्जाम्पल है, इफ u इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई है मेरा, देन फाइंड x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y निकालना है। ठीक है। अब देखते हैं कैसे इस पे आयलर थ्योरम अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, u ऑफ एक्स वाई मुझे दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, ये मुझे दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले देन u को tx टी वाई का मुझे फंक्शन बना लेना है ताकि मैं डिग्री निकाल सकूं। तो ये हो गया मेरा t की पावर 4 x की पावर 4 प्लस t की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन tx प्लस टी वाई। तो यहाँ से मेरा निकल के आ गया, डेट इज द होमोजीनियस फंक्शन, द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ये आ गया मेरा टी क्यूब और एफ एक्स वाई आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, टी क्यूब, और यहाँ से इसको आप कुछ भी नहीं भी करोगे, टी एक्स और टी वाई में कन्वर्ट करना ज़रूरी भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ से भी मैं सीधे इसको ले सकती थी, क्या करना है, y अपॉन एक्स में लेनी है मुझे वैल्यू। तो मैं अगर आप टी एक्स टी वाई में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी इसको यहाँ पे कि u मेरा ये अगर दे रखा है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने x की पावर 4 को कॉमन ले लिया, तो ये मेरा आपका डेट इज मेरा फंक्शन बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने tx और ty से ही कर लीजिए आप इसको कैलकुलेट, वरना कहीं कंफ्यूज हो जाए, नहीं पहचान पाए डिग्री कैसे निकालनी है। तो tx और ty से मैंने सेम वेरिएबल करने के लिए t ले लिया है, यहाँ पे t को इंट्रोड्यूस कराया है, तो t की पावर 3 मुझे डिग्री आसानी से पता चल जाएगी, इजी हो जाएगी मेरी कैलकुलेशन। तो मेरा जो फंक्शन है अब इस टाइप का हो गया, t की पावर 3 fxy, यहाँ पे मेरी डिग्री आ गई है। ठीक है। बस अब आपको डिग्री पता चल गई है, तो हेंस आप यहाँ पे लिख देंगे डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन इज 3, देन बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम का आप अप्लाई करके लिख दीजिए x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू 3 इंटू यू। ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक, ये आपका आंसर आ गया, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इसमें इतना ही, थैंक यू।